First of all, very good afternoon and most welcome to our YouTube channel Chandigarh Career Group. And let's start with the exercise of articles. We have completed this topic in last two videos, last two lectures. तो आज हमने जो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है इसकी तो 2 to 3 जो लेक्चर्स मेरे रहेंगे वो इनकी एक्सरसाइज के ऊपर रहेंगे। तो आज जो एक्सरसाइज का लेवल रहेगा वो एक इजी लेवल रहेगा और जो कल एक्सरसाइज करेंगे वो थोड़ा मॉडरेट लेवल रहेगा, देन डिफिकल्ट लेवल की एक्सरसाइज करेंगे। सो चलो देखते हैं। और स्पॉटिंग एरर हमने देखनी है, स्पॉटिंग एरर्स के हिसाब से हमने यहाँ पे एक्सरसाइज करनी है। स्पॉटिंग एरर मतलब कि हमें यहाँ पे सीडीएस के एग्जाम में जो आते हैं स्पॉटिंग एरर आती हैं, एनडीए के एग्जाम में ऐसे ही आता है, एफकैट होते हैं, एफकैट का एग्जाम है। तो हमने इनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मेनली जो है हमने स्पॉटिंग एरर करनी है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस, if you have faith in Almighty, everything will turn out to be all right. If you have faith in Almighty, here Almighty किसके लिए यूज हुआ है? वर्ड Almighty यूज है सुप्रीम पावर के लिए यूज हुआ है, जो कि सुप्रीम पर्सनालिटी है, जो उसके बारे में बात हुई है, सुप्रीम पर्सनालिटी। तो ऑलमाइटी का मीनिंग होता है ऑमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं एक तरह से सुप्रीम पावर कौन है? गॉड है। तो हम गॉड की बात कर रहे हैं, तो ऑलमाइटी के साथ जो है यूज हो जाएगा द, यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ए, स्पॉटिंग एरर जो है ए में। सेकेंड सेंटेंस, योर एसोसिएशन इज डूइंग गुड वर्क एंड वी वुड लाइक टू हैव इट in meaningful way. Your association is doing good work. Here मिस्टेक तो कोई भी नहीं है, ए स्लॉट में कोई मिस्टेक नहीं है, एंड वी वुड लाइक टू हेल्प इट, यहाँ तक भी कोई मिस्टेक नहीं है। इन मीनिंगफुल वे, इन मीनिंगफुल वे। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे इन अगर ए लगा देते हैं तो सही सेंटेंस बन जाएगा, इन अ मीनिंगफुल वे, एक मीनिंगफुल वे में। तो हमने यहाँ पे इस तरह से लगाना था, या तो ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे लगेगा ही ए, एन तो लगेगा नहीं। तो एक मीनिंगफुल वे में हम उनकी हेल्प करेंगे, एक मीनिंगफुल वे में। मैरी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है, गेट की जगह पे, गेट्स की जगह पे गेट आएगा। Mary wants to get married in St. Cuthbert's Church. It's where her parents were married. Mary wants to get married in the St. Cuthbert's चर्च। यहाँ पे देखिए सेंट कथबर्ट जो है ये एक प्रॉपर नाउन है, उनकी चर्च की बात हो रही है, एक प्रॉपर नाउन की बात हो रही है। हेयर वी हैव यूज्ड द आर्टिकल द, जो कि इनकरेक्ट है। तो क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द तो यूज होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूज होता है, जहां पे भी यूज होता है मैंने वो बताया था कि जहाँ पे कंपैरिजन पर्पस, जहाँ पे ऑफ के साथ जो है वो सेंटेंस बनता है, तो वहां पे हम जो है प्रॉपर नाउन जो है उसके साथ आर्टिकल यूज करते हैं द। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी दी थी कि कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे अब देखो कश्मीर, यहाँ पे मैंने द यूज किया था क्योंकि यहाँ पे हमने जो बोला था कि जब कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज होएगा तो वहां पे उस नाम के साथ जो है द लगेगा, अदरवाइज कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। तो यहाँ पे तो कोई कंपैरिजन टाइप का तो है ही नहीं कोई सेंटेंस, यहाँ पे कंपैरिजन कर ही नहीं रहे हैं हम किसी चीज के साथ। तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पे रहेगा वो आंसर रहेगा बी, बी में एरर है। नाउ Neil likes to listen to a radio while he is getting dressed. Neil likes to listen to a radio while he is getting dressed. अब यहाँ पे इन्वेंशन का यूज हुआ है ना, इन्वेंशन है यहाँ पे, जैसे कि मैंने टेलीस्कोप का बताया था उसी तरीके से यहाँ पे रेडियो है। और मैंने बोला था कि इन्वेंशंस के साथ जो आर्टिकल यूज होएगा वो यूज होएगा ओनली द। तो जब इन्वेंशन की बात होएगी तो वहां पे द यूज होएगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे द रेडियो आ जाएगा। लेकिन मैंने ये भी बोला था शायद कि जब हम इनको एज एन आइटम बात कर रहे हैं, इनके बारे में एज एन आइटम कि उनके पास एक रेडियो है, देन ए एन के हिसाब से जो है हम लगाएंगे वहां पे आर्टिकल। लेकिन यहाँ पे हम इन्वेंशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मली हम ये नहीं बोलते
कि हम एज ए आइटम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एज एन आइटम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एज ए इन्वेंशन बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, बी के अंदर जो है वो स्पॉटिंग एरर जो दिखा है हमें वो बी के अंदर है। चलो आगे। The famous Dr. Narayana is only orthopedist in our village. The famous Dr. Narayana is the only orthopedist in our village. यहाँ पे the लगेगा only के आगे। क्यों द लगेगा? क्योंकि अब यहाँ पे सेंटेंस को ध्यान से देखिए कि हम बाकी पर्सन्स के साथ इसको डिस्टिंक्शन हम कर रहे हैं, इस पर्सन का डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही बंदा है जो हमारे विलेज में जो ऑर्थोपेडिस्ट है। तो यहाँ पे तो हम उस पर्सन को द के साथ यूज करेंगे कि ही इज द ओनली दैट पर्सन, ही इज द ओनली दैट पर्सन हु हेल्प्ड मी। ऐसे सेंटेंस में वो सिर्फ एक वही पर्सन है जिसने मेरी हेल्प की थी। ठीक है, स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ओनली के साथ जो है द यूज होएगा। तो स्पॉटिंग एरर यहाँ पे जो एरर स्पॉट है वो है बी के अंदर। इसका राइट ऑप्शन है बी। आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए आगे। माई ब्रदर ऑलवेज लाइक्स टू ट्रेवल बाय द एयर सिंस ही इज वेरी रिच। I repeat, my brother always likes to travel by the air since he is a very rich. यहाँ पे मैंने एक रूल बताया था शायद कि कुछ फ्रेजेस तो होते हैं जिनके बीच आर्टिकल्स जो ए और एन लगा होते हैं हमें एज इट इज जो है यूज करना मैंडेटरी होता है, हम उनको रिमूव नहीं कर सकते। अब उसी तरीके से कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं वेयर वी कैन नॉट यूज एनी काइंड ऑफ आर्टिकल, जैसे कि बाय बस, बाय एयर होता है, बाय कार, इस टाइप के जो भी होते हैं सारे ये विदाउट आर्टिकल यूज होते हैं। जैसे कि अब एट होम है, एट होम होता है, और बाय ट्रेन। तो इस टाइप के जो फ्रेजेस होते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे कोई आर्टिकल जो है यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे जो एरर हमें दिख रहा है वो बी स्लॉट में दिख रहा है कि बाय द एयर, यहाँ पे द जो है ये कट जाएगा, यहाँ पे नो आर्टिकल। My brother always likes to travel by air since he is a very rich, since he is a very rich। अब since and for का जो डिफरेंस होता है हम करेंगे इनको जब हम prepositions पढ़ेंगे और टेंसेस पढ़ेंगे। रादर जब टेंसेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं मेनली इनको डीपली जो है डिस्कस इसको करूंगी। since and for कहाँ पे for लगता है, कहाँ पे since लगता है। चलिए another sentence। Gold mined hair is of poor quality। गोल्ड माइंड हेयर इज ऑफ पुअर क्वालिटी, कुछ कुछ मिलता हुआ सेंटेंस है जो मैंने उसमें भी करवाया था जब टॉपिक किया था कब। गोल्ड माइंड हेयर, यहाँ पे मेटल का नाम है तो मेटल के नाम के साथ जनरली नो आर्टिकल इज यूज। जो मैंने एग्जांपल दी थी गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल को यूज नहीं किया था। लेकिन अब यहाँ पे गोल्ड माइंड हेयर, अब ने स्पेसिफाई कर दिया कौन सा गोल्ड, जो यहाँ पे माइंड होता है, जो यहाँ पे माइंड हुआ, यहाँ पे जो बना है, ठीक है, इज ऑफ पुअर क्वालिटी। अब यहाँ पे माइंड गोल्ड को हमने स्पेसिफाई कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा द गोल्ड, क्योंकि हमने स्पेसिफाई किया। कैसे स्पेसिफाई किया? इस जगह पे जो माइंड हुआ, जो यहाँ पे माइंड हुआ वो जो है पुअर क्वालिटी का है। ठीक है जी, चलो मूव ऑन अनदर सेंटेंस। ओके, इसके अंदर यहाँ पे आएगा विच लॉन्गेस्ट विच इज longest river in the world, which is longest river in the world, is it Amazon or Nile? I am terrible at geography, which is longest river। यहाँ पे अब देखो मैंने बोला था कि डिग्रीज होती है ना, डिग्रीज, उसके अंदर एक डिग्री लास्ट जो होती है सुपरलेटिव।
सुपरलेटिव के साथ जनरली क्या इसके अंदर जो होता है कि आर्टिकल कोई नहीं सॉरी इसके साथ आर्टिकल जो है द लगता है ना। सुपरलेटिव के साथ हमेशा द लगता है। तो यहाँ पे अब लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लॉन्ग। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, विच इज द longest river in the world, is it Amazon or Nile? I am terrible at geography। अब यहां तक तो हमने देख लिया कि एक तो मिस्टेक यहाँ पे है कि विच इज द लॉन्गेस्ट आ जाएगा। सेकंड जो है इज इट Amazon, अब ये जो है ना ये प्रॉपर नाउन है जो कि रिवर्स के नाम है। और मैंने बोला था कि रिवर्स के जब नेम्स आ जाते हैं तो उनके साथ आर्टिकल हमेशा लगता है द। तो यहाँ पे इसके साथ भी द आएगा, द Amazon, और यहाँ पे नेल के साथ भी जो है ये द यूज हो जाएगा, नेल। दोनों जो है रिवर्स के नाम है तो हमने द लगा दिया। आई एम टेरिबल एट ज्योग्राफी, यहाँ पे 3 एरर्स थे। फर्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सेकेंड, अमेजोन के साथ द लगेगा। एंड थर्ड जो है नेल के साथ जो है वो लगेगा, नेल, नाइल। बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर राइट हियर आल्सो। ओके। In 1824, Louis Braille developed system of writing for the blind. Quickly, the system known as Braille, after the inventor, spread from France to dozens of countries. I repeat. In 1824, Louis Braille developed system of writing for the blind। यहाँ तक तो देख लेते हैं पहले। सारा सेंटेंस सही है, यहाँ पे सिर्फ एक मिस्टेक है। यहाँ पे सिस्टम के साथ ए आएगा, क्यों आएगा आप देखते हैं। कहता कि 1824 में इस पर्सन ने डेवलप किया था एक सिस्टम, किसके रिगार्डिंग, ऑफ राइटिंग फॉर द ब्लाइंड, ब्लाइंड पर्सन के लिए एक सिस्टम जो है वो डेवलप किया था। आगे हमने सेकेंड लाइन में लिखा क्विकली द सिस्टम। अब यहाँ पे द लगाया हमने सिस्टम के साथ, तो सिस्टम के साथ द लगाया क्योंकि हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर लिया है पहली लाइन में, पहले सेंटेंस में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। किस सेंटेंस की, किस सिस्टम की बात हो रही है, जिस सिस्टम के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है उसी के बारे में आगे बात कर रहे हैं। क्विकली the system known as Braille after the inventor spread from France to dozens of the countries। यहाँ पे सिस्टम के साथ ए आएगा, बाकी सारा सेंटेंस सही है, एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे और वहां पे आगे वाली लाइन में हमने सिस्टम के साथ द लगा दिया। आई होप ये क्लियर है। सेंटेंस देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन मिस्टेक बहुत छोटा सा था इसमें। तो राइट आंसर जो है इसका रहेगा बी ऑप्शन रहेगा। Language is a essential modes of communication and every language matters in communication। Language is, सबसे पहले तो यही मिस्टेक है, ये देखिए essential, pronounce this word essential, एन आएगा यहाँ पे, एन essential, modes नहीं आएगा, mode आएगा। Language is an essential mode of communication and every language matters in communication। So here right answer would be A option। A जो है उसके अंदर एरर जो है स्पॉट जो की है हमने A के अंदर की है। A और N का ही डिफरेंस है यहाँ पे। चलिए, I live in apartment, apartment is new। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, जितना ही सिंपल है हो सकता है ये डिफिकल्ट भी हो कईयों के लिए। आई लिव इन अपार्टमेंट, सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा एन, आई लिव इन अपार्टमेंट, अपार्टमेंट इज ट्रू। अभी न्यू, अब यहाँ पे देखिए ये अपार्टमेंट की हमने स्पेसिफाई करना है यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके बारे में इंट्रोडक्शन कर दी है अपार्टमेंट के बारे में कि जिसमें मैं रहता हूँ। आई लिव इन अपार्टमेंट, मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, एंड द आ जाएगा अब आगे, द अपार्टमेंट इज न्यू। उसी अपार्टमेंट के बारे में बात हो रही है कि वो जो अपार्टमेंट है वो नया है। I was in a Japanese restaurant, full stop, restaurant served good food। I was in Japanese restaurant। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे रेस्टोरेंट जैपनीज है तो यहाँ पे द लगा देंगे, नो।
दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पे ए लगाएंगे क्योंकि जापानीज रेस्टोरेंट एक नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आई वॉज इन अ जापानीज रेस्टोरेंट, यहाँ पे ऐसे आएगा आई वॉज इन अ जापानीज रेस्टोरेंट। आगे अब रेस्टोरेंट को स्पेसिफाई कर चुके हैं हम ऑलरेडी, कौन सा रेस्टोरेंट? जापानीज, जहां पे मैं था। आई वॉज इन जापानीज रेस्टोरेंट। सो यहाँ पे रेस्टोरेंट के साथ आ जाएगा द, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। रेस्टोरेंट सेम लाइक ऊपर वाला सेंटेंस जैसे लिखा है लिव इन अपार्टमेंट, अपार्टमेंट इज न्यू, सेम उसी तरीके से ये सेंटेंस है कि जो रेस्टोरेंट जहां पे मैं था उसने सर्व किया गुड फूड। द रेस्टोरेंट सर्व्ड गुड फूड। अब आओ आगे। शी वॉर अगली ड्रेस व्हेन शी मेट हिम। यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक नहीं है, बहुत ही हल्का सा मिस्टेक है यहाँ पे, या तो ए आएगा या फिर एन आएगा। तो जिसने पढ़ रखा है अच्छे से तो वो तो यहाँ पे लगा देगा एन, अगली ड्रेस, एन आ जाएगा। शी वॉर एन अगली ड्रेस व्हेन शी मेट हिम। नेक्स्ट, राम इज फेसिंग इन नॉर्थ एंड ही मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। राम इज फेसिंग इन नॉर्थ, डायरेक्शंस के साथ क्या आएगा? द, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इनके साथ बोला था कि डायरेक्शंस के साथ हमेशा यूज होएगा द, तो यहाँ पे द आ जाएगा। राम इज फेसिंग इन द नॉर्थ एंड ही मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। सो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। डू यू वॉन्ट टू गो टू रेस्टोरेंट वेयर वी मेट हिम। ध्यान से पढ़ो सेंटेंस को, इजी है, बहुत इजी है। डू यू वॉन्ट टू गो टू रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मेट। अब यहाँ पे देखो वी फर्स्ट मेट, इसका मतलब ये है कि रेस्टोरेंट को हमने स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पे कौन सा रेस्टोरेंट? जहाँ पे हम पहली बार मिले थे। डू यू वॉन्ट टू गो टू रेस्टोरेंट, अब यहाँ पे रेस्टोरेंट के साथ आ जाएगा द, क्योंकि हमने रेस्टोरेंट को स्पेसिफाई कर दिया। किस कैसे? कि तुम उस रेस्टोरेंट में जाना चाहोगे जहां पे हम पहली बार, उस रेस्टोरेंट में जाना चाहोगे जहां पे हम पहली बार मिले थे। उस रेस्टोरेंट में स्पेसिफाई कर दिया कौन सा, जहां पे हम पहली बार मिले। तो यहाँ पे द यूज हो चुका है। ये तो थी इजी एक्सरसाइज। अब कल थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज करेंगे। ये बहुत इजी था, जो कि मैंने बेसिक बेसिक पढ़ा ही रखा है, रूल्स पढ़ा रखे हैं, उन्हीं के ऊपर मैंने ये एक्सरसाइज तैयार की थी। तो सो दैट एक बार रूल्स का जो है हम गो थ्रू हो लेते, कैसे कैसे हमने इनको अप्लाई करना है सेंटेंस के अंदर। चलो अब आगे जो हम कल एक्सरसाइज करेंगे वो थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की होगी और उसमें सेंटेंसेस भी थोड़े ज्यादा होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।